हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे गॉस के प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटो। वैद्युत फ्लक्स ठीक बच्चों। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनेशन हम देंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फाई बराबर ई इंटू ए। फाई बराबर ई इंटू ए कैसे लिखेंगे बेटा? किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता बेटा। आपको हिंदी में इसकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है और इंग्लिश में भी है, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अगर हम इसको हटाएंगे तो वेक्टर तो e इंटू ए कॉस थीटा आएगा बच्चों। क्या आएगा? कॉस थीटा। ठीक बच्चों, चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। फाई ई का मात्रक क्या होता है बच्चों? यूनिट। मात्रक मतलब फाई ई का यूनिट ऑफ फाई ई, यूनिट्स ऑफ फाई ई। बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम इंटू क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर बेटा यूनिट होती है इसकी। चलिए नोट कर लीजिए। जो गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं। गॉस की प्रमेय बच्चों, गॉस की प्रमेय क्या होती है? आइए सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। गॉस ने क्या कहा था? इनके अनुसार किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के कुल आवेश उस सरफेस के टोटल चार्ज के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है। समझ गए बच्चों? आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं। इसकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है, आप नोट कर लें। ठीक बच्चों, चलिए आगे हम कुछ देखते हैं। इसकी डेरिवेशन बच्चों, इसकी डेरिवेशन हम कैसे सीखेंगे? आइए सबसे पहले बच्चों हम एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एक पिंड बनाएंगे। कोई मान लीजिए मेरे पास कोई पिंड है जिसका केंद्र क्या है बेटा? O। हमने इतना सरफेस ले लिया। क्या लिया बच्चों? इतना सरफेस। इस सरफेस को बोलेंगे हम गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे बच्चों? गॉसियन प्लस। ठीक, इसका यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने P, यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई R। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है और इसका एरिया जो है DA है बच्चों। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? लगाएंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया था बच्चों? फाई बराबर ई इंटू डी ए। हम बेटा पूरे का एरिया क्या है? ए है। इतने भाग का एरिया क्या है? डी ए। हम सरफेस अल्पतम क्षेत्रफल लेते हैं बच्चों। अल्पतम के लिए क्या होगा? यहाँ डी लगाएंगे। अब इन दोनों में भी एक में डी लगाएंगे। किसमें? ए के साथ, क्योंकि एरिया में यहाँ पर डिफरेंट है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों? एरिया में यहाँ पर डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर डी हटाएंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। जब एक तरफ से बच्चों हम डी हटाते हैं, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। और क्या बच्चों देखिए, E इंटू डी ए। आपको पता बच्चों इसमें ये क्या है? ये इसके स्केलर प्रोडक्ट है बेटा, अदिश गुणन है। अदिश गुणन में जब वेक्टर डॉट हटता है तो कॉस आता है बच्चों। क्या आएगा यहाँ पर? कॉस थीटा आएगा सर जी।
कॉस थीटा। बेटा थीटा का मान हमने आपको पहले बता दिया था, क्या है 0। ठीक बच्चों, अब आगे क्या करें, इसको डी के साथ रखेंगे, ए इंटू डी ए। अब बेटा एक काम करेंगे, आपको बता दें कुछ फॉर्मूले में आपको डी ए, अगर वृत्त है बेटा, क्या है वृत्त, सर्कल, क्या है बेटा सर्कल है बेटा, वृत्त है, तो हम क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर बेटा आपका गोला है स्पेयर, तो आप क्या लगाएंगे, सीखें 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक बेटा, अब ये बताइए क्या है, ये एक गोला है स्पेयर है बेटा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों हम ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा एक फार्मूला हमने आपको बताया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या बच्चों ये है फार्मूला, ई का मान रखो, ई का मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल बेटा, 4 पाई से आर कैंसिल। बच्चों क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बचा बच्चों। ये गॉस की प्रमेय है, कैसी लगी बच्चों, कैसा लगा बच्चों गॉस की प्रमेय आपको। चलिए आगे कुछ और प्रूविंग देखते हैं, हम नोट कर लें। बच्चों एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा, ठीक है, आप नोट कर लें। चलिए सबसे पहले बच्चों में एक वही डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर पॉइंट कोई पी मान लिया, ये एक हमने सरफेस ले लिया, पूरे का एरिया मान लिया ए, इतने भाग का एरिया मान लिया डी ए। क्या मान लिया बच्चों, डी ए। तो इसका मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बच्चों ई है। ये दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से थीटा का मान कितना होगा 0 होगा बेटा। इसका सेंटर क्या होगा ओ, इनके बीच की दूरी आर होगी बच्चों, होगी। चलिए अब हम उठाते हैं बिंदु P पर पॉइंट, बिंदु P पर एट पॉइंट P। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, बच्चों इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जिसे बोलते हैं, मामला फाई ई बराबर ई इंटू ए। अभी हमने बच्चों कहा था इसको हम अल्पतम के लिए यहाँ समाकलन लगाएंगे, यहाँ डी लगाएंगे। ये फार्मूला आपको बताया गया था, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। आपको बताया वेक्टर हटाएंगे, कॉस आएगा बच्चों, क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। अब एक काम करेंगे, थीटा का मान कितना दिया बच्चों 0, तो फाई ई बराबर ई को बाहर लेंगे, डी ए कॉस 0 का मान 1 होता बेटा, कॉस 0 का मान 1 होता, 1 रखेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आइए देखते हैं, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों ए इंटू डी ए, इतना आएगा बेटा। यहाँ क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर हम यूज करेंगे, अभी हमने बताया था यहाँ पर गोला बेटा, गोले के लिए क्या यूज करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यूज करते हैं बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों। अब लगाएंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से या के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो बच्चों एक काम करेंगे, फाई ई बराबर क्या है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बताया गया था, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से इनको लेफ्ट हैंड कैसे इनके बराबर, समीकरण 1 व 2 से बराबर करिए।
ये मान यहाँ रख सकते बेटा, देखो सेम है ना, मान यहाँ रखिए। ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई का मान निकालेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसको बटे में लगा दिए बच्चों, अब आर को इधर कर दो, एप्सिलॉन नॉट को इधर। जब बेटा यहाँ करेंगे तो ई बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर आएगा बच्चों। इसके बाद लगाएंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था बच्चों, F बराबर E इंटू क्यू नॉट, F का मान E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, अभी हमने निकाला बेटा, इसका मान यहाँ रख दिया, इंटू क्यू नॉट। बच्चों यही कूलाम का नियम होता है, क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। बेटा आप चाहे यहाँ पर के भी ले सकते थे, ठीक बच्चों, ये मान है, ये कूलाम का नियम हो चुका है, नोट कर लें।